हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फायरबेस विद रिएक्ट नेटिव एक्सपो। ये वीडियो और आगे आने वाली कुछ वीडियोस हमारी फायरबेस से रिलेटेड रहने वाली हैं, जिसमें हम फायरबेस को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखेंगे। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं ये फायरबेस आखिर है क्या। फायरबेस आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बैकएंड की कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जब भी फायरबेस को हम क्या बोलते हैं, बैकएंड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। फायरबेस गूगल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बैकएंड की कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन की सर्विस हो, डेटाबेसेस की सर्विसेज हो, क्लाउड स्टोरेज हो, होस्टिंग हो। इन जैसी बहुत सारी बैकएंड की सर्विसेज फायरबेस आपको प्रोवाइड करता है, ताकि आप बहुत इजीली और बहुत क्विकली अपनी एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सको। जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्या देखी थी, क्लर्क ऑथेंटिकेशन सर्विस देखी थी कि क्लर्क क्या करता है, आपको ऑथेंटिकेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है। सेम ऐसे ही फायरबेस भी क्या है, एक ऐसा बैकएंड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ ऑथेंटिकेशन ही नहीं बल्कि डेटाबेसेस की सर्विस हो, क्लाउड स्टोरेज हो और भी बहुत सारी सर्विसेज आपको वहां पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से हम क्या करेंगे, फायरबेस की सर्विसेज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि उन सर्विसेज को हम रिएक्ट नेटिव एक्सपो के साथ किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट को अपनी रिएक्ट नेटिव एक्सपो एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन का पार्ट भी इसी वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने यूजर को रजिस्टर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ईमेल वेरिफिकेशन देखेंगे, फिर आगे जाके हम साइन इन की फंक्शनलिटी, फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनलिटी, फिर उसके बाद हम डेटाबेसेस को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस हमारी फायरबेस से रिलेटेड रहने वाली हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, फायरबेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं कहाँ पे चले आऊंगा, फायरबेस की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आऊंगा। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल किस पे क्लिक करूंगा, गो टू कंसोल पे क्लिक करूंगा। अगर आपने यहाँ पे अपना अकाउंट नहीं बनाया तो सिंपल आपने क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। जब आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाओगे, लॉगिन हो जाओगे, तब आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। मैं लेट सपोज यहाँ पे आके रख लेता हूँ एक्सपो, और यहाँ पे आके हम यहाँ पे फायरबेस भी रख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंटिन्यू पे प्रेस करूँगा। यहाँ पे मैं ये एनालिटिक्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है मैंने। मैं सिंपल क्या करूंगा, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, देखो अभी मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर एक सिंपल रिएक्ट नेटिव एक्सपो की एप्लीकेशन क्रिएट करी है, एक्सपो राउटर का यूज करते हुए, जो आपको फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, और नेटिव विंड का यूज करते हुए जो आपको टेलविंड सीएसएस की क्लासेस प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को बहुत इजीली और बहुत क्विकली स्टाइल कर सको। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको बहुत अच्छे से पता होंगी अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे मैंने आपको एक्सपो सीएलआई की इंस्टॉलेशन भी बताई थी, मैंने आपको यहाँ पे नेटिव विंड की इंस्टॉलेशन भी बताई थी, यहाँ पे मैंने आपको एक्सपो राउटर की इंस्टॉलेशन भी बताई थी, और हम बहुत सारी वीडियोस में इन सारी चीज़ों को यूज़ भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको कोई इशू वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं खैर यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा फायरबेस, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा एक्सपो। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, ये जो इनकी पहली ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है ना एक्सपो डॉक्यूमेंटेशन की, मैं इसी पे क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। सबसे पहले ये आपको बताएंगे कि भाई आप किस तरीके से फायरबेस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो ये भी बता रहे हैं, फायरबेस एज अ बैकएंड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म जिसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये आपको रियल टाइम डेटाबेस हो, क्लाउड स्टोरेज हो, ऑथेंटिकेशन हो, बहुत सारी सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करता है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपने फायरबेस को अपनी एक्सपो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के साथ इंप्लीमेंट करना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक ये वाला तरीका है फायरबेस जेएस एसडीके, और एक है रिएक्ट नेटिव फायरबेस, वो जो आरएन फायरबेस वाली वेबसाइट होती है ना, बेसिकली वो है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फायरबेस जेएस एसडीके का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी है, बिगिनर फ्रेंडली है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने पुश नोटिफिकेशंस या एनालिटिक्स वगैरह इस टाइप की फायरबेस की सर्विसेज का यूज करना हो, तो आप क्या करते हो, रिएक्ट नेटिव फायरबेस का यूज करते हो, ताकि फिर आप एंड्रॉइड की फंक्शनलिटी के लिए या आईओएस की फंक्शनलिटी के लिए अलग अलग थोड़ा सा काम कर सको, कन्फिग्रेशन कर सको। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिंपल ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहते हो, डेटाबेस वगैरह यूज करना चाहते हो, ये सारी चीजें यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस लंबे चौड़े प्रोसेस की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या कर सकते हो, फायरबेस जेएस एसडीके का यूज कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इसी का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर अगर आपको बताएगा कि भाई आपने क्या करना है, इस तरीके से इंस्टॉलेशन करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसी कमांड को यहाँ पे आके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इस कमांड को पेस्ट करूंगा, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली फायरबेस का जो पैकेज है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई आपने क्या करना है, फायरबेस config.js के नाम से एक फाइल बनानी है, और उसके अंदर आपने ये कोड लिखना है। अब ये कोड मिलेगा कहाँ से, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी के अंदर आके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, firebase.config.js के नाम से यहाँ पे एक फाइल बना लूंगा। ये फाइल जरूरी नहीं है कि आपने रूट डायरेक्टरी में बनानी है, आप किसी और डायरेक्टरी के अंदर भी बना सकते हो, बट हमने इसको रूट डायरेक्टरी के अंदर बना लिया।
अब ये बोल रहा है कि भाई आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फायरबेस कॉन्फ़िग का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर आपका जो फायरबेस का प्रोजेक्ट होता है ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, अपने प्रोजेक्ट से ही मिलेगा। जब आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाए ना, आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे प्रेस करना है, या आपको अपने प्रोजेक्ट पे लेकर आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूछता है कि भाई आपने अपना प्रोजेक्ट तो बना लिया यहाँ पे, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट को किसके साथ इंटीग्रेट करवाना चाहते हो, iOS के साथ, एंड्रॉइड के साथ, वेब के साथ, यूनिटी के साथ, फ्लटर के साथ। हम यहाँ पे किस पे जाएंगे, वेब पे जाएंगे, क्योंकि वेब पे जाने पे बेसिकली हमें क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके आप अपनी एप्लीकेशन का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे रख दिया एक्सपो फायरबेस। ठीक है, ये निक नेम होता है बेसिकली, हमने यहाँ पे रजिस्टर ऐप कर दिया। अब ये क्या देता है, ये बोलता है कि भाई इस पैकेज को इंस्टॉल कर लो, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद ये आपको क्या कर देता है, ये फायरबेस कॉन्फ़िग का यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसी कोड को यहाँ पे कॉपी करेंगे। इसके अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है। इस वाले कोड को अगर मैं अपनी किसी भी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करवाऊंगा तो वो मेरा प्रोजेक्ट मेरी इस फायरबेस की ऐप से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और उसके बाद हम थोड़ा सा ना इसको जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इतना जो है वो आई गेस इनफ रहेगा, और अभी के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो मैंने यहाँ पे कर ली हैं। अब बेसिकली क्या करना है, मैं आऊँगा यहाँ पे अपने इस ऐप वाली डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पे आके क्या करूँगा, एक राउट यहाँ पे आके क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊँगा, किस नाम से, sign-up.jsx के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बनाने वाला हूँ मैं, साइन अप की स्क्रीन बनाने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही काम करेंगे, साइन अप की स्क्रीन वगैरह बना लेंगे और अच्छे से स्टाइलिंग भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, index.jsx की फाइल में आऊँगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा। यहाँ पे आके मैं राउटर के नाम से एक इंस्टेंस बनाऊंगा। किसका इंस्टेंस बनाना है, बेसिकली यूज राउटर हुक का इंस्टेंस बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा यूज राउटर हुक का आपने क्या करना है, इंस्टेंस बनाना है। ठीक है, ये इंपोर्ट अगर ना हो कभी तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आके इंपोर्ट का कीवर्ड लिखना है, कर्ली बेसिस लिखनी है। यहाँ पे आके आप लिखोगे कि भाई आपने क्या करना है, यूज राउटर हुक को इंपोर्ट करवा लेना है। फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करवाना है, जो हमारी एक्सपो राउटर का बेसिकली पैकेज होता है वहां से हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करवा लेंगे। इस हुक का यूज या इस इंस्टेंस का यूज बेसिकली हम क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, बटन के प्रेस होने पे हम अपनी स्क्रीन को क्या करवा सकें, नेविगेट करवा सकें। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा अपने इस व्यू कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे आके क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्लास नेम के प्रॉप का यूज करेंगे। इस क्लास नेम के प्रॉप के अंदर यहाँ पे आके सबसे पहले क्या करूंगा, flex1 दे दूंगा, ताकि हमारी स्क्रीन पे जितनी भी स्पेस हो ये उसको अवेल कर सके। उसके बाद क्या करूंगा, जस्टिफाई सेंटर की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करूंगा। देन उसके बाद क्या करूंगा, आइटम्स डैश सेंटर की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करूंगा, ताकि टॉप और बॉटम से भी मेरे जो आइटम्स हैं बेसिकली इस व्यू कंपोनेंट के अंदर वो क्या आ जाए, बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, आइटम डैश सेंटर की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके दे दूंगा बीजी ग्रे, और यहाँ पे जो कलर दूंगा बेसिकली वो हम यहाँ पे 50 का शेड दे देंगे। ठीक है, उसके बाद पैडिंग दे दूंगा, एक्स एक्सिस से मैं यहाँ पे 6 दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली मैंने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। अब उसके बाद बेसिकली मेरा यहाँ पे ये टेक्स्ट कंपोनेंट होगा, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके टेक्स्ट डैश 4XL दे दूंगा। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे आके फॉन्ट इसका क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, वो भी मैंने कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके टेक्स्ट डैश ग्रे डैश, और इसका जो बेसिकली शेड है वो बेसिकली मैं यहाँ पे 800 दे दूंगा। मार्जिन बॉटम से भी मैं इसको यहाँ पे 4 दे दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर टेक्स्ट हम यहाँ पे आके लिख देंगे, लेट सपोज वेलकम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने लिख दिया है वेलकम। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में आऊँगा, और यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, एक और टेक्स्ट कंपोनेंट का यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके टेक्स्ट लिख दूंगा, वेलकम टू आवर ऐप, और उसके बाद हम यहाँ पे आके एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लेते हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा, साइन अप एंड एक्सप्लोर अमेजिंग फीचर्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया है, एक मैसेज लिख दिया है, और जहाँ जहाँ पे भी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है हम उसको ज़रा यहाँ पे सही कर लेते हैं। ठीक है, अमेजिंग की स्पेलिंग भी यहाँ पे सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो मैंने यहाँ पे सही कर ली हैं। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको भी क्या करूँगा, स्टाइल करूँगा। तो यहाँ पे भी आके हम क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का यूज़ करेंगे, और इस क्लास नेम के अंदर आके यहाँ पे आके बेसिकली मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डैश LG दे दूंगा। इससे क्या होगा, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आके टेक्स्ट डैश ग्रे, और इसका जो बेसिकली कलर होगा वो मैं यहाँ पे 600 दे दूंगा। MB-8 दे दूंगा, तो मार्जिन बॉटम से इसको 8 मिल जाएगा। और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे टेक्स्ट डैश सेंटर कर दूंगा। ठीक है, तो टेक्स्ट भी इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो W आ रहा था एंड में हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट कंपोनेंट भी बेसिकली यहाँ पे हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, टचेबल ओपेसिटी के कंपोनेंट का यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी के कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, और हम देख लेते हैं कि ये इंपोर्ट हुआ है। हाँ भाई, इंपोर्ट भी हो गया। हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक टेक्स्ट कंपोनेंट लगाएंगे बेसिकली, और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट कंपोनेंट होगा वो किसके लिए होगा, साइन अप वाले बटन के लिए होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिख लेंगे कि ये आपका क्या है, साइन अप का बटन है। ठीक है,
टचेबल ओपेसिटी के अंदर आएंगे, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का यूज़ करेंगे और इस क्लास नेम के प्रॉप के अंदर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा BG डैश ब्लू और इसका जो बेसिकली शेड है वो हम यहाँ पे आके 500 रख लेंगे। ठीक है, तो 500 मैंने इसका शेड रख लिया है। PY-3 दे दूंगा, पैडिंग Y से मैंने इसको दे दी है, पैडिंग X से मैं इसको यहाँ पे 10 दे दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे आगे राउंडेड डैश LG दे देंगे और इसके साथ साथ मैं इसको क्या दे दूंगा, शेडो भी दे दूंगा। ठीक है, तो मीडियम मैंने इसको शेडो दे दिया है और विद मैं इसको कितनी दे दूंगा, फुल दे दूंगा, यानी कि 100% दे दूंगा। ठीक है, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी के अंदर यहाँ पे कर लिया है। टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर आऊंगा, यहाँ पे भी आके क्या करूंगा, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करके टेक्स्ट डैश वाइट करूंगा और उसके साथ साथ टेक्स्ट डैश सेंटर कर दूंगा ताकि जो इसका बटन का जो टेक्स्ट है वो बटन के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। इसके साथ साथ टेक्स्ट डैश LG करेंगे, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जब मेरे बटन पे क्या किया जाए, प्रेस किया जाए, तो आपने क्या करना है, कुछ काम करना है। क्या काम करना है, आपने इसको नेविगेट करवा देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑन प्रेस का इवेंट लिस्टनर यूज करूंगा, यहाँ पे आके एक कॉलबैक फंक्शन कॉल करवाऊंगा और मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा राउटर डॉट पुश कि जब इस बटन पे क्या किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, तो आपने क्या काम करना है, इसको लेके चले जाना है कौन सी वाली स्क्रीन पे, साइन अप वाली स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे साइन अप वाली स्क्रीन पे आपने क्या कर देना है, इसको नेविगेट करवा देना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस बटन पे प्रेस करूंगा मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, इस वाली स्क्रीन पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली मैंने सिर्फ इतना काम करना था, मैं इसको क्या कर लूंगा, कंट्रोल S से सेव कर लूंगा। अब बेसिकली करना क्या है, मैं आऊँगा यहाँ पे firebase.config.js की फाइल में और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक चीज़ को और इंपोर्ट करवाऊंगा। क्या चीज़ होगी वो होगा आपके पास गेट ऑथ का फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस गेट ऑथ वाले फंक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट करवा देंगे। तो देखो ये firebase/auth से क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, ऑथ के नाम से एक इंस्टेंस बनाऊंगा और मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि आपने क्या करना है, गेट ऑथ के अंदर, गेट ऑथ वाला जो बेसिकली हमारा फंक्शन होता है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी इस फायरबेस की ऐप को पास करवा दूंगा। ठीक है, तो होगा क्या कि मेरी इस एप्लीकेशन के ऊपर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे अप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है और इसको, इस ऑथ को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करवा दिया है। अब मैं आऊंगा यहाँ पे साइन अप डॉट JSX वाली स्क्रीन में। यहाँ पर अगर सबसे पहले क्या करेंगे, वही RNFE लिखेंगे, जिससे क्या होगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। इसकी स्क्रीन का नाम मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, सिंपल साइन अप रख दिया है। और इसके साथ साथ मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे आके कुछ स्टेट बनाऊंगा। तो कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके बोलूंगा स्टेट वेरिएबल का नाम है ईमेल और फंक्शन का नाम हम यहाँ पे रख देंगे सेट ईमेल इज इक्वल टू, यहाँ पे आके हम यूज करेंगे यूज स्टेट हुक का और यहाँ पे आके इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू में एम्प्टी पास करवा दूंगा। ठीक है, कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आके हम एक और स्टेट बनाएंगे, वो होगी हमारी पासवर्ड की और इसको हम यहाँ पे आके लिख देंगे सेट पासवर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, सेट पासवर्ड रख दिया। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी क्या होगी, एम्प्टी होगी। कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, एरर मैसेज के नाम से यहाँ पे एक स्टेट बनाऊंगा और यहाँ पे आके जो फंक्शन होगा वो होगा हमारा सेट एरर मैसेज। ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ पे आके एरर मैसेज को भी बाय डिफॉल्ट क्या रखेंगे, नल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 3 स्टेट्स यहाँ पे बना ली हैं। ठीक है, अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन बनाऊंगा। वो फंक्शन किस लिए होगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा हैंडल साइन अप के नाम से आपने क्या करना है, फंक्शन बनाना है। जो क्या होगा, जो फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, यूजर को साइन अप करेगा यानी कि रजिस्टर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आके एक एरो फंक्शन यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, इस वाले मेथड का मैं यहाँ पे यूज करूंगा जो फायरबेस ऑथ से क्या हो जाता है, यहाँ पे इंपोर्ट भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे आके 3 चीजें पास करवाएंगे। एक तो होता है मेरा ऑथ वाला इंस्टेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये ऑथ वाला इंस्टेंस यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है। कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, वो जो मेरी firebase.config.js की फाइल थी ना, यहाँ पे मैंने ये जो ऑथ को यहाँ से एक्सपोर्ट करवाया था, वही ऑथ मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया कि भाई ये मेरी ऑथेंटिकेशन क्या करनी है, आपने अप्लाई करनी है किसके ऊपर, ईमेल के ऊपर और पासवर्ड के ऊपर। ठीक है, अब ये ईमेल पासवर्ड कहाँ से आ रहा है, ये रहा ईमेल और ये रहा पासवर्ड। इनके अंदर वैल्यूज कहाँ से आएंगी, यहाँ पे जो हम यहाँ पे इनपुट फील्ड्स बनाएंगे ना, जिसमें यूजर अपनी ईमेल और पासवर्ड लिखेगा, वो ईमेल और पासवर्ड हम यहाँ पे पास करवा देंगे। तो उसको बेसिकली क्या करवा दिया जाएगा, क्रिएट करवा दिया जाएगा हमारे फायरबेस के प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, डॉट देन का मेथड यूज करूंगा कि ये क्या करता है, आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हम इस प्रॉमिस के अंदर क्या करेंगे, चीजें चेक करेंगे। हम यहाँ पे आके चेक करेंगे यूजर क्रेडेंशियल को। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे के नाम से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पैरामीटर बनाऊंगा और इसके अंदर, यहाँ पे इस पैरामीटर के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक फंक्शन इस तरीके से बनाऊंगा। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कॉन्स का कीवर्ड लिखो, यूजर के नाम से क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर क्रेडेंशियल के नाम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे जो क्या करेगा, यूजर के क्रेडेंशियल को गेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे,
एक अलर्ट कंपोनेंट का बेसिकली यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज का यूज करा और इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे आके लिख दूंगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके लिख दिया यूजर रजिस्टर्ड और सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे आके एक मैसेज भी लिख दिया है। ठीक है, और यूजर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या काम हो रहा है कि आपका जो यूजर होगा उसकी ईमेल और पासवर्ड की बेसिस पे उसको ऑथेंटिकेशन के साथ यहाँ पे क्या किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा। अगर वो रजिस्टर हो जाएगा तो बेसिकली आपको मैसेज क्या मिल जाएगा, एक यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली का एक मैसेज मिल जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, सेट ईमेल वाली फील्ड को भी एम्प्टी करवा दूंगा कि भाई जब यूजर आपका रजिस्टर हो चुका है तो अब ईमेल को भी एम्प्टी करवा दो और पासवर्ड को भी क्या करवा दो, एम्प्टी करवा दो। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे बता दूंगा। लेकिन अगर आपका जो यूजर है वो रजिस्टर नहीं हो पाता है, कोई भी उसके पास क्या आ जाता है, एरर आ जाता है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एरर को इस तरीके से कैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एरर को कैच करा। यहाँ पे क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, एरर MSG यानी कि एरर मैसेज के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एरर डॉट मैसेज यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एरर डॉट मैसेज, यानी कि जो भी फायरबेस का जो एरर मैसेज आ रहा होता है ना बेसिकली, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट करके और इस वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, सेट एरर मैसेज वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाऊंगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस एरर MSG को पास करवा दूंगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा होगा वो इस स्टेट के अंदर यहाँ पे सेट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। यहाँ पे आपका इन सारी चीज़ों का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अपने व्यू कंपोनेंट में आना है और यहाँ पे आके वही क्लास नेम के प्रॉप का जल्दी से यूज करना है। इसके अंदर वही flex1 देना है, जस्टिफाई सेंटर देना है, ताकि आपका जितना कंटेंट है वो लेफ्ट और राइट से क्या आ जाए, बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर देना है। ठीक है, तो जस्टिफाई सेंटर दे दिया। आइटम्स से सेंटर दूंगा तो टॉप और बॉटम से भी आपका कंटेंट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, BG डैश ग्रे देंगे और इसका जो बेसिकली कलर है वो हम यहाँ पे कितना दे देंगे, 50 दे देंगे। पैडिंग दे दूंगा मैं इसको एक्स एक्सिस से, पैडिंग मैंने उसको एक्स एक्सिस दे दी है 60। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगी, हमारी साइन अप की बेसिकली एक हेडिंग रहने वाली है। तो इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर आके इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। अब इसको कैसे स्टाइल करेंगे, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा टेक्स्ट डैश 3XL और इसके साथ साथ हम यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट डैश बोल्ड लिख देंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट डैश ग्रे और इस ग्रे के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 800 इसका टेक्स्ट लूंगा और यहाँ पे आके MB-4 दे दूंगा, यानी कि मार्जिन बॉटम से भी मैंने इसको दे दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक व्यू कंपोनेंट बनाऊंगा और इस व्यू कंपोनेंट के अंदर बेसिकली क्या होंगी, मेरी इनपुट फील्ड्स होंगी। ठीक है, तो इस व्यू कंपोनेंट के अंदर आते हैं, यहाँ पे आके क्या करूंगा, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि इसके अंदर जितने भी कंटेंट आएंगे उन सब की विड्थ क्या कर दो, फुल कर दो। विड्थ फुल का मतलब क्या होता है, 100%। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, MB- और यहाँ पे मैं दे दूंगा 4, तो मार्जिन बॉटम से भी इनको 4 मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो उससे बेसिकली क्या होगा, क्या यूजर इसमें क्या कर सकता है, इनपुट दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर के कंपोनेंट का यूज करेंगे। प्लेस होल्डर के अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा ईमेल और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू के प्रॉप का यूज करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इस इनपुट फील्ड को बाइंड करवा देंगे हमारी ये जो स्टेट थी ना इससे। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, वैल्यू के अंदर पास करवा देंगे अपने स्टेट वेरिएबल का नाम, जिसका नाम था ईमेल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ऑन चेंज टेक्स्ट का ईमेल लिस्टनर यूज करेंगे, ताकि जब इसमें चेंज किया जाएगा तो सेट ईमेल वाला फंक्शन कॉल होगा और वो क्या करेगा, वैल्यू को ईमेल के अंदर सेट करवा देगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आके कीबोर्ड टाइप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आके मैं कीबोर्ड टाइप दूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके दे दूंगा ईमेल एड्रेस क्या रख दो, इसकी कीबोर्ड की टाइप रख दो। ठीक है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करेंगे। इसके अंदर आके हम स्टाइलिंग देंगे, BG-white दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर वाइट मिल गया है, PX-4 दे दूंगा। इसके साथ साथ PY- हम यहाँ पे कितना दे देंगे, 3 दे देंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउंडेड -LG दे देंगे। इसके साथ साथ मैं इस पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज करी है और यहाँ पे आके मैं बॉर्डर -ग्रे-300 में यहाँ पे इसको क्या दे दूंगा, बॉर्डर भी दे दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट हम इसको क्या देंगे, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा टेक्स्ट-ग्रे-900 हम इसका क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे। टेक्स्ट भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद मैं बोलूंगा फोकस। ठीक है, फोकस की प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जब इस इनपुट फील्ड पे प्रेस किया जाएगा यानी कि फोकस किया जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका जो बॉर्डर का कलर है वो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, बॉर्डर ब्लू, और इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे 500 कर देंगे। ठीक है, फोकस हम इसकी क्या कर देंगे, रिंग कर देंगे। ठीक है, ताकि इसके जो बेसिकली चारों तरफ से जो बॉर्डर्स आ रहे होते हैं उस पर क्या करवा दिया जाए, इसको ऑफसेट भी मिल जाए थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके फोकस और फोकस के अंदर आके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिंग की प्रॉपर्टी का यूज करूँगा और उस रिंग का कलर क्या रखना है वो भी मैं यहाँ पे डिफाइन
डिफाइन कर दूंगा तो रिंग डैश और यहाँ पे आके हम लिख देंगे ब्लू और ब्लू के बाद मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा 200, ठीक है। इसका ये बेसिकली रहेगा और ट्रांजिशन भी इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे ताकि आपको थोड़ा सा स्मूथली ये सारी चीजें होते हुए नजर आए, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कर दी हैं। उसके बाद क्या करूंगा, दोबारा से इसी वाले व्यू कंपोनेंट को कंप्लीटली कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पे आके ईमेल की जगह क्या लिख दूंगा, सिंपल पासवर्ड लिख दूंगा। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, पासवर्ड वाले स्टेट वेरिएबल को इंपोर्ट करवा लेंगे, लिंक करवा देंगे बेसिकली। यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस पे चेंज किया जाएगा तो सेट पासवर्ड वाले फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे। कीबोर्ड टाइप की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आके हम यूज करते हैं सिक्योर टेक्स्ट एंट्री का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिक्योर टेक्स्ट एंट्री का यूज कर लिया है ताकि जब हम इसमें टाइप करें तो हमारा एक्चुअल पासवर्ड हमें शो ना हो। स्टाइलिंग इसकी क्या रहेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहेगी, ठीक है। इस व्यू कंपोनेंट के एंड होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और मैं यहाँ पे आके बोलूंगा एरर मैसेज कि अगर आपके पास क्या आता है, कोई भी एरर मैसेज आता है। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एरर मैसेज आता है तब आपने क्या करना है, इस चीज को डिस्प्ले करवाना है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। टेक्स्ट के अंदर आके हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा एरर मैसेज होगा ना वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। और इसकी भी थोड़ी सी क्या कर देते हैं, यहाँ पे आके स्टाइलिंग कर देते हैं बेचारे को। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का यूज कर लेते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट डैश रेड और इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे 500 कर लेते हैं। MB-4 दे दूंगा, मार्जिन बॉटम से मैंने इसको 4 दे दिया है और यहाँ पे टेक्स्ट डैश सेंटर भी दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर मैसेज भी बेसिकली आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एरर मैसेज यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक टचेबल ओपेसिटी के कंपोनेंट का यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका टचेबल ओपेसिटी का कंपोनेंट। हम देख लेते हैं ये इंपोर्ट हुआ है, टचेबल ओपेसिटी बिल्कुल इंपोर्ट हुआ है। हम आ जाते हैं यहाँ पे इस टचेबल ओपेसिटी के कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पे आके सबसे पहला काम क्या करना है वो चीज़ हम यहाँ पे बता देते हैं। हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, ऑन प्रेस के इवन लिसनर का यूज करेंगे। मैं बोलूंगा जब इस बटन पे प्रेस किया जाएगा तो आपने क्या करना है, हैंडल साइन अप वाले फंक्शन को कॉल करवा देना, ठीक है। क्योंकि ये बटन बेसिकली हमारा क्या होगा, साइन अप वाला बटन होगा, ठीक है। यहाँ पे आके क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करेंगे, BG-blue डैश। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो कलर है वो बेसिकली 500 दे देते हैं, ठीक है। तो 500 मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया है। पैडिंग Y से मैं इसको यहाँ पे 3 दे दूंगा, पैडिंग X से मैंने इसको यहाँ पे 10 दे दी है। राउंडेड डैश LG दे दूंगा तो इसके बटन के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हो जाएंगे। शेडो भी दे देंगे हम इसको, तो शेडो भी हमने इसको दे दिया है। और विद हम इसकी कितनी रख देंगे, यहाँ पे फुल रख देंगे। उसके बाद क्या करूंगा, इस टचेबल ओपेसिटी के कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज करूंगा और इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर आके मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, साइन अप यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करेंगे और इस क्लास नेम के प्रॉप के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो टेक्स्ट डैश सेंटर कर देंगे। तो टेक्स्ट क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। टेक्स्ट इसका क्या कर देंगे, व्हाइट करेंगे तो इसका जो कलर होगा वो व्हाइट कर दिया जाएगा। टेक्स्ट डैश LG कर देंगे, इसका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड भी यहाँ पे लिख दिया है। इसके साथ साथ क्या करूंगा, इस टचेबल ओपेसिटी के कंपोनेंट के बाद यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक व्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। इस व्यू कंपोनेंट के अंदर आके यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक टेक्स्ट कंपोनेंट लिखूंगा और इस टेक्स्ट कंपोनेंट के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और टेक्स्ट कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन कर लूंगा। ये जो बेसिकली टेक्स्ट कंपोनेंट होगा वो होगा लॉगिन के बटन के लिए। उसको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे और इस पे थोड़ी सी फंक्शनलिटी भी इंप्लीमेंट होगी। यहाँ पे आके हम सिंपल लिख देते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, कि अगर यूजर का क्या है, पहले से अकाउंट है तो आपने क्या करना है, उससे यहाँ पे पूछ लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप स्पेस दिखाना चाहते हो ना, तो अगर आप ऐसे स्पेस दोगे तो वो आएगी नहीं। तो उसके लिए बेसिकली तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे आके कर्ली ब्रेसेस यूज करो और उसके बाद आप यहाँ पे आके सिंगल कोटेशन के अंदर आके इस तरीके से स्पेस दे दो। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगी, स्पेस काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके इस तरीके से इसको लिख लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ। व्यू कंपोनेंट के अंदर आऊंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करके मार्जिन टॉप से मैं इसको कितने दे दूंगा, 4 दे दूंगा, ठीक है। इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर आएंगे, यहाँ पे आके क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का सबसे पहले तो यूज करेंगे और इस क्लास नेम के प्रॉप के अंदर बेसिकली क्या करना है मुझे, यहाँ पे आके टेक्स्ट डैश ग्रे और ग्रे का जो बेसिकली शेड होगा वो हम यहाँ पे 600 रख लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इस लॉगिन वाले कंपोनेंट के अंदर आएंगे, यहाँ पे आके क्या करूंगा, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करूंगा, टेक्स्ट डैश ब्लू और ब्लू का जो शेड रखेंगे वो हम यहाँ पे 500 रख लेंगे। फॉन्ट डैश हम यहाँ पे सेमी बोल्ड रख लेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे कर लिया है, सारी चीजें कर ली हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आखिरी चीज क्या रहती है कि ठीक है हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का सारा काम तो कर लिया, लेकिन फायरबेस वाले प्रोजेक्ट में अभी तक ऑथेंटिकेशन को इनेबल नहीं किया है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं इसको क्या करूंगा, कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक करूंगा, बिल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देख रहे हो ऑथेंटिकेशन, इस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आके क्या करूंगा, इसके लिए ऑथेंटिकेशन आपने स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आके गेट स्टार्टेड पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा ताकि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए।
उसके बाद क्या करूंगा, ये जो ईमेल पासवर्ड है ना, मैं इस पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा कि भाई ईमेल पासवर्ड वाली ऑथेंटिकेशन को क्या कर दो, इनेबल कर दो। इसको इनेबल करके यहाँ पे सेव कर लूंगा। बस ये सारा काम आपने करना था, ये हो चुका है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे यूजर्स में, जो भी यूजर मेरा रजिस्टर होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं और अपनी एप्लीकेशन को हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा देंगे। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, npm स्टार्ट की कमांड यहाँ पे सबसे पहले तो रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। मैं सिंपल क्या करूँगा, इस QR कोड को यहाँ पे आके स्कैन कर लूँगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देंगे, ये स्कैन होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है, इसको हम यहाँ पे इसका टाइम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये वेलकम की स्क्रीन आ चुकी है और ये जो वार्निंग आ रही है ना, इस वार्निंग के बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। ये वार्निंग क्यों आती है, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अभी के लिए मैं इस वार्निंग को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे आके क्या करूँगा, साइनअप के बटन पर प्रेस करूँगा। यहाँ पे मेरे पास आ चुका है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉगिन कर लो आप। यहाँ पे लॉगिन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है यार, यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि भाई लॉगिन इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। लॉगिन इस तरीके से आएगा यार, सिंपल लॉगिन आएगा, दोबारा इन नहीं करके लिखना है, कंट्रोल ऐसे क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। खैर उसके बाद भी हम इसको यहाँ पे आके चेंज करते रहेंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ farzeen@gmail.com और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ पासवर्ड, कुछ भी यहाँ पे आके लिख देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे आके इस तरीके से पासवर्ड लिख दिया। उसके बाद क्या करूँगा, साइनअप के बटन पे प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे देखो यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली आ चुका है, ओके पे प्रेस करूँगा। यहाँ पे मेरी ईमेल की जो फील्ड थी, बेसिकली इनपुट फील्ड थी, वो भी यहाँ पे एम्प्टी हो चुकी हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपका यहाँ पे यूज़र भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है, आपके पास फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस होती है। इस ऑथेंटिकेशन सर्विस का अभी हमने एक पार्ट यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। जो सिंपल था बेसिकली कि आपने क्या करना था, अपनी एप्लीकेशन से लिंक करवाना था, इंटीग्रेट करवाना था, उसके बाद हमने यहाँ पे रजिस्टर करना देख लिया। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि भाई डायरेक्टली तो हम उसको ऐसे रजिस्टर होने नहीं देंगे, क्योंकि ये वाली ईमेल तो मेरी है ही नहीं और मैंने इस ईमेल का यूज़ करते हुए अपने आप को रजिस्टर कर दिया। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ईमेल वेरिफिकेशन भी ऐड करेंगे, ताकि पता चल सके कि जिस ईमेल से मैं रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो ईमेल मेरी है भी या नहीं, मैं उस ईमेल का ऑथेंटिक यूज़र हूँ भी या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव एक्सपो CLI स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। सोर्स कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।